अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ़ से तमाम देखने वाले को ईद उल ज़ुहा की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में और हम सब की ज़िंदगी में जो खुशी के लम्हात जो हैं, जो हम लोगों ने अपनी अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किए हैं, अल्लाह ताला ये हमारी ज़िंदगी में बार बार लाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जो भाई और जो थे बाबा, वो ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे। और जो मेरा ईद का जो ड्रेस था ना, उसकी मैंने अलग से वीडियो बनानी थी। अपनी सारी की सारी जो ईद की शॉपिंग थी ना उसकी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था। और फिर मैं बनाने थे कि जो मेरा और मेरी जो सिस्टर का था ना, वो ईद का ड्रेस था, जो मैंने ना इसकी रिकॉर्डिंग की हुई थी, तो मैंने ना ये वीडियो के अंदर जो है ना वो ऐड कर दी। और इसकी जो सारी की सारी चीज़ें थी ना, वो मैचिंग थी। और जो बड़ा प्यारा इसका ड्रेस था। अब हमारी बैठी हुई तैयार हो रही थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा दे कि किस तरह रेडी हो रही है। पहले तो जो मेरे पास तैयार होती थी, जब मेरी बहन जो है वो तैयार करती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, इसके जो नखरे ही नहीं ख़त्म होते। तो मैंने कहा चलो जितना भी तुमने तैयार होना है ना, थोड़ा सा मैंने इसे तैयार किया, और जो थोड़ी सी ना खुद हुई तैयार, इसका जो हेयर स्टाइल था ना वो मैंने बनाया। और मेकअप भी थोड़ा सा ना मैंने किया। और जो चूड़ियाँ पहनी थी, उसको चूड़ियाँ वगैरह जो है ना इतनी पसंद नहीं है, लेकिन ये ना पहली दफ़ा ही चूड़ियाँ लाई पहने हुई ना, इससे बड़ी अच्छी लग रही थी। इसको मेहंदी वगैरह लगाने का ना बड़ा। और यहाँ पर मैं जो है ना वो रेडी होकर आ गई थी। तो हमारे घर में जो होता है कि ना, सुबह सुबह ही हम सारे लोग रेडी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे घर में ना सुबह के टाइम ना जो हमारे मोहल्ले के है ना, वो सारे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। वो शुरू से ही ना पहले मेरी दादी के पास आती थी, और फिर मेरी अम्मी के पास आती हैं। तो फिर सुबह सुबह ना बड़ा रश हो जाता है, तो इसलिए हम लोग ना सुबह सुबह रेडी हो जाते हैं। और जो रेडी होकर हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर पिक्चर बनाने आए, लेकिन वो बार बार सबका आना जाना लगा हुआ था, तो ना मैं वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड कर सकी ज़्यादा। कुर्बानी का जो गोश्त था ना, वो अभी तक आया नहीं था, और दोपहर हो गई थी, तो सबको ना भूख लग गई थी। तो चिकन जो था ना, वो पहले का बॉईल किया हुआ पड़ा हुआ था, तो मैंने उसके जो थे ना वो सैंडविच बना लिए, अंडा और जो सारी चीज़ें रख रुख के, और साथ में चाय बना ली। तो जिसने चाय पीनी थी उसने चाय पी ली, और जिसने साथ में बोतल पीनी थी वो पी ली। मुझे ये बोतल वगैरह इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल नहीं पसंद है। कोक तो मैं वैसे भी नहीं, बहुत कम पीती हूँ। तो ये फिर हम बैठे हुए टीवी देख रहे थे, टाइम तो स्पेंड करना ही था। और जो बड़ा फेवरेट मेरा और इमोशनल सॉन्ग वो सुन रहे थे। चलो मैं आप लोगों को भी ये सुना देती हूँ सॉन्ग। और जो सॉन्ग इतना ज़्यादा ना इमोशनल है ना, कभी कभी तो मैं ना इसे जब सुने ना, तो तब तो मुझे रोना आ रहा है, लेकिन आज मुझे रोना नहीं आया, क्योंकि ईद का दिन था और मुझे बड़ा ही खास और स्पेशल दिन होता है। पर थोड़े से इमोशनल तो हो गए थे। तो ऐसे जो गोश्त था ना, जो सारा तकसीम वगैरह कर दिया था, और जो बाकी जो था ना सफाई कर रहे थे, जो मैं ना खाना बना रही थी। और जो ईद वाले दिन है ना, वो हमारा सबसे पहले जो है ना, वो जो है ना वो सालन है, वही बनाते हैं। तो पहले तो ना ईद वाले दिन जो हमारा सुबह टाइम जो होता था ना सालन, वो मेरी अम्मी बनाती थी। लेकिन अब ना कुछ सालों से मैं ही बनाती हूँ। जहाँ मेरी जो छोटी सिस्टर थी ना, वो तो बड़ा कम बनाती थी, लेकिन मैं जो मेरी अम्मी ही बनाती थी खाना। और जो भूख भी लगी थी, और साथ साथ जो मैं ना सवैयाँ भी खा रही थी, क्योंकि मुझे जो शीर खुरमा है ना, वो अम्मी के हाथ का पसंद है। और हमारे घर में ना अम्मी ही बनाती हैं। और जो मैंने जब हम छोटे होते थे ना, तो जब सुबह सोकर उठते थे ना, तो अम्मी और बाबा जो है ना वो मिलकर बनाते थे। और उन्होंने शीर खुरमा जो है ना वो सुबह सुबह ही बना कर रख देते थे। और जो शुरू से ही ना हमारे घर में ना ईद पर शीर खुरमा ही बनता है। और कभी वो चावलों की खीर वगैरह वो नहीं बनाई, सालन बन के। तो जो इतनी गर्मी थी ना, जो शाम के लिए जो मैंने एक और ईद का ड्रेस बनाया था, तो ऐसे वाला मैंने पहना था। ये इतना अच्छा था ना, जो सूट था ना वो तो थोड़ा सा लाइट कलर का था, लेकिन इतना अच्छा पहना वो लग रहा था ना, वो खुला खुला था। इसके नीचे मैंने प्लाजो बनाया था। और ये जो रात के लिए मैं बना रही थी नमकीन गोश्त, और ये भी बस गोश्त को मैंने भून कर इसके अंदर अदरक लहसुन और नमक डाल कर ना वो रख दी। और बाद मैंने इसके अंदर जो सब्ज़ मिर्चें थे ना वो डाल दी। तो रात हो गई थी। रात टाइम जो मेरा शहजादा भाई है, जो अपने दोस्तों से मिलने जा रहा था,
तो ईद ही होती है जो कि जब सब दोस्त वगैरह इकट्ठे होते हैं और मिलते हैं। तो रात को ना हमारे घर में शुरू से ही जो है ना वो कबाब बनते हैं, और रात टाइम हमारा यही होता है, नमकीन गोश्त और जो है ना वो कबाब बनते हैं। और जो मैं इसको भूनी थी, और बाद में ना इसके अंदर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल दी थी, और मैंने सारे बर्तन वगैरह धो ली थी। और ये चूड़ियाँ जो थी ना, इसके ऊपर इतना ज़्यादा ग्लिटर लगा होता ना, ये बंदा ना ये चूड़ियाँ जो है ना वो रेगुलर नहीं पहन सकता। जो मेरा हाथ के ऊपर पता नहीं बाजू के ऊपर क्या लग रहा था, मुझे खुद भी नहीं समझ आ रही थी क्या लग रहा। मैंने अपना पूरे किचन में ना इर्द गिर्द देखा, सारी चीज़ों को देखा, ये कलर की चीज़ क्या हल्दी भी नहीं थी, पता नहीं क्या चीज़ थी जो लगती। और दूसरे बाजू में ना ये मैंने ब्लैक कलर की चूड़ियाँ पहनी थी, और मुझे मस्टर्ड कलर की ना चूड़ियाँ पूरे बाज़ार में मिली नहीं, ढूंढ ढूंढ के थक गई। तो फिर मैंने कहा चलो ये मैं ना ब्लैक ही ले लेती हूँ। और मेरी मेहंदी का ना कलर भी बड़ा अच्छा आया था। कहते हैं जिसकी मेहंदी का कलर ज़्यादा है ना उसकी सास से बड़ा ज़्यादा प्यार करते हैं। और बचपन में ना ये वाली बात से बड़ा कुछ होता है, हाँ हमारी सास जो है ना वो बड़ा प्यार करेगी, वो बचपन की सारी बातें तो बचपन में ही रह गई। हमारे भी ना फ्रेश होकर अपना सिंपल सा ड्रेस पहन गया था, बिल्कुल बारीक सा कर, गर्मी बहुत थी। और वाकई ईद वाले दिन ना इंतहाई शदीद तरीन गर्मी थी, और साथ हम फिर टीवी देख रहे थे, और जब मैं कबाब फ्राई कर रही थी। तो जो पहले तो ना हम लोगों के ना चप्पल कबाब ईद वाले दिन जो थे ना वो ही बनते हैं। तो लेकिन आज मैंने सोचा कि ना थोड़े से ना सिंपल से डिफरेंट से स्टाइल के जो है ना वो कबाब बना लो। और मैंने मसाला जो था ना वो सीख कबाब का बनाया था, लेकिन ना वो मैंने इसकी ना सीख कबाब ना गलने में बड़ा टाइम लगता था, और इसके ना वो टिक्कियाँ सी बना कर फ्राई करे। कबाब खाने के बाद इतना गर्म गोश्त खाने के बाद तो फिर बंदे का दिल करता है ना ठंडी ठंडी चीज़, और फिर ना कॉर्नर खा रहे थे। आज के मेरे इस व्लॉग का इख्तिताम यहीं पर होता है। जहाँ भी रहे खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखें।